तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तेरे प्यार में ओ बाबा, तेरे प्यार में ओ बाबा सजती है जिंदगानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। ओम शांति। कल मीठे बाबा ने याद कराया था कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो, रिएक्ट नहीं करो, बल्कि अगर चली गई हैं तो इतना मुरली का मनन चिंतन करो कि वो बातें दूसरे कानों से निकल जाएं। जो ज्ञान योग की मस्ती में रहते हैं उनके लिए छोटे मोटे हिसाब किताब खुशी खुशी गायब हो जाते हैं। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया। सबका कल्याण करना है लेकिन श्रीमत पर, और खुद ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे बाबा का नाम बदनाम हो। साथ साथ में डबल ताज और डबल तख्त, एक प्योरिटी का क्राउन और दूसरा जिम्मेदारी का, और एक अकाल तख्त यानी मैं आत्मा इस शरीर में सबसे ऊंचे स्थान पर बैठी हूँ, और ऐसी आत्माएं जो आत्मिक स्थिति में अपने सिंहासन पर रहती हैं। बॉडी कॉन्शियस का मतलब नीचे आ जाना। जो इस सिंहासन पर विराजमान रहती हैं वो भगवान के दिल को भी सिंहासन बना लेती हैं और वहाँ रहती हैं। और जो डबल ताज और डबल तख्त नशीन होते हैं उनकी हर कर्मेंद्रिय उनका ऑर्डर मानती है। कमज़ोर संकल्प हमें प्रसन्न चित्त से प्रश्न चित्त बना देते, इसलिए संकल्पों को शक्तिशाली बनाना है। और कल बाबा ने बताया कि इम्प्योरिटी सुसाइड है, आत्मघात है, और पवित्रता जियदान है। तो खुद भी पवित्र बनना है, दूसरों को भी बनाना है। ये प्यारे बाबा के कल के विशेष रतन थे। आज हम बाबा की 19 अगस्त की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करने हैं। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। रूहानी कारोबार, इस वक्त यही बिज़नेस जोरों पर चल रहा है। और यहाँ पर बिज़नेस का मतलब पैसा नहीं, दुआएं कमाना। और दुआएं बिज़नेस से कैसे कमाई जाती हैं? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं दुआ कमाने के लिए भी बिज़नेस, लेकिन ये वाला बिज़नेस ऐसा है जिसमें सिर्फ देना देना देना। हम दे रहे हैं तो लौट करके हमें भगवान की दुआएं तो मिल ही जाती है, और फिर इंसान के भी। और वर्तमान समय लोगों को बहुत आवश्यकता है आत्मा को शक्तिशाली बनाने की। शरीर से संबंधित हर सुख के साधन की सप्लाई ज़बरदस्त हो रही है, लेकिन आत्मा सुख को महसूस कर सके ऐसा अभी किसी ने बिज़नेस शुरू नहीं किया, ऐसा कोई कारोबार नहीं हुआ। तो शिव बाबा कह रहे हैं ये बिज़नेस चलेगा भी बहुत ज़ोरों पर, इसीलिए इस रूहानी कारोबार में लग जाओ। और ये बिज़नेस मतलब क्या? जैसे आजकल एक अभियान बाबा के बच्चों ने निकाला, नशा मुक्ति अभियान। 10 करोड़ को टच करने का एक बीड़ा उठा लिया। अब वाकई ये रूहानी कारोबार शुरू हो गया, क्योंकि बाबा के बच्चे जो जा रहे हैं वो सिर्फ डी एडिक्शन के लिए या नशा मुक्ति के लिए भाषण करके नहीं आ रहे हैं, लेकिन कैसे ईश्वरीय नशे में हम डूब जाएं, कैसे भगवान का बन करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना ले। तो ये कला भी सिखा करके आ रहे हैं, या एक पॉजिटिव थॉट वहाँ दे करके आ रहे हैं। तो ये बिज़नेस इस तरीके से अपना रूप लेता है। समय समय पर ऐसे कुछ न कुछ प्रोग्राम्स, बाबा के घर की राखी, बाबा के घर का रक्षाबंधन भी, ये भी आत्मा को शक्ति प्रदान करने का त्यौहार ऐसे मनाया जाता है। तो इसीलिए इस कारोबार को पकड़ लेना है, और ये कारोबार अपने बाकी बिज़नेस, बाकी जॉब के साथ ज़रूर करना है। फिर बाबा ने आज कहा कि जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गया वो स्वर्ग में तो ज़रूर जाएगा। और स्वर्ग भी सत्युग को भी कहते हैं, त्रेता युग को भी कहते हैं।
तो वो त्रेता युग वाले में जाएगा, ये कब आएगा नहीं पता, लेकिन स्वर्ग में जाएगा ज़रूर। लेकिन जो बाबा के बच्चे बनकर पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखते हैं, पवित्रता के ऊपर विशेष ध्यान रखते हैं, बाबा कहते हैं वो वहाँ भी ऊंचा पद प्राप्त कर लेते हैं। आज का धारणा के लिए सार है, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू करके पावन बनना है। योग द्वारा कर्म बंधन को मिटाने का और कोई तरीका नहीं है। कर्म बंधन का मतलब ऐसे बंधन जो मुझे ज्ञान योग से रोकते हैं। वो लोगों का बंधन हो सकता है कि आप कहाँ चले जाते हो, चूँकि ये नया ज्ञान है तो ये कौन सा ज्ञान है, कौन से बाबा के चक्कर में आप फंस गए हो। तो इस तरीके के कुछ शुभ चिंतक जो हमें ज्ञान योग में आगे नहीं बढ़ने देते, या फिर हमारे ही अपने मन के कर्म बंधन कि हम ही कई चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे, इसलिए ज्ञान योग में आगे नहीं बढ़ पा रहे। और या फिर कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ जिनको निभाना ही है, तो योग करेंगे तो वो जिम्मेदारियाँ भी जल्दी जल्दी निपटी जाएंगी, रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और हम बाबा की इस यात्रा में, इस पुरुषार्थ में आगे बढ़ पाएंगे। अपने स्वधर्म में स्थित रहना है। बाबा सीधा कहते हैं, शांति मांगना थोड़ी है, शांति तो अंदर है। अपने स्वधर्म में स्थित ना होकर पर धर्म यानी देह मान करके देह के बारे में सोचना, बॉडी कॉन्शियस में रहना, कंपैरिजन कंपटीशन करना, ये हमारी शांति को भंग कर रही है। अदरवाइज़ अगर मैं आत्मा हूँ तो मैं हूँ ही शांत स्वरूप, और शांति के सागर को याद कर लिया तो फिर हम रिचार्ज भी हो जाते हैं। वरदान है आज का, आवाज़ से परे की स्थिति में स्थित होकर सर्व गुणों का अनुभव करने और कराने वाले मास्टर बीज रूप भव। सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के चैतन्य बीज शिव बाबा, उनके हम बच्चे मास्टर बीज रूप। तो बाबा समझा रहे हैं, जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज़ से परे की स्थिति, आज बाबा ने इस स्थिति को बीज से कंपेयर किया, इतनी शक्तिशाली है। आवाज़ से परे की स्थिति मतलब मेरा मन बिल्कुल शांत है। आवाज़ से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनने का मतलब सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ समझ, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति, इन सर्व गुणों का अनुभव खुद भी करते हैं, दूसरी आत्माएं भी करती हैं। माया भी हमें आवाज़ से परे की अवस्था में ले जाती है। जब हम गुस्सा करते थे तब भी हम किसी से बात नहीं करते हैं, तो मुंह से बिल्कुल बात नहीं करना, लेकिन मन बहुत ज़्यादा बातें करता है, बहुत बोलता है। और ये वाला बोलना भी सबको दिखता है। हम मुख से बात नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे आसपास के लोग समझ जाते हैं कि नहीं। और इवन कई लोग तो आपस में बात भी करते हैं। अभी इनका तो 440 वोल्ट है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वाइब्रेशंस इतने ज़बरदस्त हैं। तो माया ने दूसरी तरीके से मैं आवाज़ से परे किया था, जहाँ मैं खुद भी परेशान, मेरे से मेरे ही लोग दूर हो रहे थे। लेकिन आवाज़ से परे की स्थिति, जब हम शांति धाम जा कर के आवाज़ से परे स्थित होते हैं, शांति के सागर बाबा की याद में रह कर के आवाज़ में नहीं आते हैं, तो ये वाली स्थिति खुद को भी सब गुणों का अनुभव कराती है, दूसरी आत्माओं को भी। श्लोगन है, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। बाबा के सारे बच्चे वाकई बहुत अच्छे होते हैं। वो तो हमें ही पता होता है कि मेरी कौन सी कमज़ोरी है, उस पर हम पुरुषार्थ कर रहे होते हैं। बाकी सब एक दूसरे को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बाबा ने कहा अच्छे लगें, अच्छाई देखो, धारण कर लो, लेकिन वो इतने अच्छे लग रहे हैं कि मुझे सब कुछ अब उन्हीं के साथ करना है, तो ये अच्छाई इम्प्योरिटी मानी जाएगी, अपवित्रता। और बाबा को सूक्ष्म में भी अपवित्रता, बाबा कहते हैं यही आपकी दुख अशांति का कारण बन जाती है। और आज के अव्यक्त इशारे में भी कहा कि पवित्रता ही हमारा ओरिजिनल संस्कार है। इम्प्योरिटी के संस्कार तो दुनिया को देख देख करके हमने धारण कर लिया। आज दुनिया में कितनी गंदी गंदी चीज़ें हो रही हैं। करने वालों ने किया इसीलिए था कि सब लोग कर रहे हैं,
लेकिन करने के बाद दुखी हैं, परेशान हैं, डर भयभीत है कि मैंने किया है, छिपा रहे हैं उसको। तो इसीलिए सारी दुनिया कुछ करे, गलत ही होता है। सारी दुनिया के चक्कर में हमने किया था, लेकिन मेरी अंतरात्मा मानती नहीं है, कहती गलत है। सारी दुनिया ने किया तो किया, पर आपने क्यों किया? तो इसीलिए बाबा कहते हैं हमारी ओरिजिनलिटी परम धाम में भी पवित्र, सत्युग त्रेता में भी पवित्र, द्वापर में पवित्र के सामने झुके और कलयुग में पवित्रता के सागर मिले तो संगम युग आ गया। संगम युग आया ही इसीलिए क्योंकि भगवान से मिले हैं, इम्प्योरिटी को छोड़ दिया है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि एक है कोई इम्प्योर थॉट आए फिर विजयी बने, इससे भी ऊपर की अवस्था बना लो, नेचुरल संस्कार। कोई व्यक्ति वेजिटेरियन है तो वो नॉनवेज को देख करके वो थॉट नहीं क्रिएट करता कि मुझे नहीं खाना है, उधर देखता भी नहीं है। ये ओरिजिनलिटी है। तो इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की फिर आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर हमें प्योरिटी के ऊपर कि मुझे अपनी प्योरिटी को बरकरार रखना है, मुझे इसको लूज़ नहीं करना, ये सोचना ही नहीं पड़ेगा। हम अपनी वास्तविकता में जीना शुरू कर देते हैं तब। बाबा को कितना शुक्रिया, जहाँ सारी दुनिया काली है वहाँ हम उजले हैं, इस बात का नशा। और इस बात का नशा कि हम उजले हैं और दूसरों को उजला बना सकते हैं। तो आज भगवान जी की पहली बात रूहानी कारोबार करना है। अभी इसी का स्कोप बहुत ज़्यादा है। ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन ऊंचे पद के लिए पढ़ाई और पवित्रता पर विशेष ध्यान रखना है। फिर आज का तीसरा रतन, योग द्वारा कर्म बंधन हिसाब किताब चुकतू करके पावन बनना है। चौथा रतन, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, शांति मांगने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए पांचवा रतन तो है ही यही, बीज रूप अवस्था ही ऐसी है जहाँ सिर्फ शांति नहीं, अतीन्द्रिय सुख, समझ, आनंद, शक्ति, सब गुणों का अनुभव खुद भी करते हैं। और इस स्थिति में स्थित होने से दूसरों को भी इन गुणों का अनुभव हमसे होता है। फिर आज का छठा रतन, अच्छाई धारण कर लो, लेकिन किसी की अच्छाई को देखकर प्रभावित होना ये अपवित्रता है। और इसीलिए आज का सातवां रतन भी यही है कि हमारी ओरिजिनलिटी ही है पवित्रता। कोई इम्प्योर थॉट आए फिर मैं उस पर विजयी बनूं, बनना तो है ही विजयी, लेकिन ये भी नेचुरल नहीं है। नेचुरल मतलब थॉट ही नहीं आ सकता, फिर उसके ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर से एक बार फटाफट याद कर लेते हैं, रूहानी कारोबार, पढ़ाई और पवित्रता से ऊंचा पद, योग बल से कर्म बंधन कट जाएंगे, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना, मास्टर बीज रूप की अवस्था सर्व गुणों का अनुभव स्वयं को भी कराती है, दूसरों को भी कराती है। अच्छाई धारण कर लो लेकिन प्रभावित नहीं हो जाओ, और साथ साथ में पवित्रता मेरा अनादि आदि नेचुरल संस्कार है, तो हमें इसमें स्थित रहना है। ओम शांति। अभी फिर से उसी प्यारे से गीत पर बाबा के पास चलेंगे, अपनी भरपूर पवित्रता से वापस लौटकर इस दुनिया को पवित्रता का दान करेंगे। ओम शांति। जीवन हमारा तुमने संवारा, तुमसे ही पाया हमने सहारा, अपना बनाए हमको, अपना बनाए हमको, मुरली तेरी सुहानी तुमसे मिली है बाबा, राहें हमें रूहानी, तुमसे मिली है बाबा, राहें हमें रूहानी।
संगम का आया मौसम प्यारा, फिर खिल गया है गुलशन हमारा। हर फूल दे के खुशबू, हर फूल दे के खुशबू, कहता तेरी कहानी तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी।